और बिहार में पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण को 50% हुए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी संवैधानिक रूप से मिले इन पदों पर आई ज्यादातर मुखिया सिर्फ नाम के लिए इन पार्टियों पर हैं। वो न तो अपने क्षेत्र के लिए स्वयं काम कर पाती हैं और न ही उन्हें इन पंचायतों का सर्वमान्य मुखिया माना जाता है। न्यूज़ 18 ने प्रदेश के कई पंचायतों की पड़ताल की और ये पाया कि उन पंचायतों में मुखिया पति या फिर उनके प्रतिनिधियों का बोलबाला है। साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। बिहार देश का पहला राज्य था जहां सबसे पहले महिलाओं के लिए पंचायतों में आधी सीटें आरक्षित की गईं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो सकें। लेकिन इस आरक्षण के 15 साल बाद भी क्या एक महिला मुखिया पंचायती राज में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं? क्या एक महिला मुखिया परिवार से निकलकर गांव की सरकार चला रही है? क्या पंचायतों में आधी सीट पर महिलाओं को स्थान देकर उनके सशक्तिकरण का रास्ता साफ हुआ है? अगर हां, तो मुखिया पति का टैग लेकर पंचायतों में अपनी धाक जमाने वालों को आप कैसे देखते हैं? क्यों इस बात की चर्चा अक्सर सतह पर आ जाती है कि महिला मुखिया बस एक रिमोट है जिनका कंट्रोल उनके पति या उनके पुरुष प्रतिनिधि के पास है? चुनाव के मैदान में उतरती तो महिला है, पर जीत का सेहरा मुखिया पति या उनके प्रतिनिधि क्यों पहन लेते हैं? जीत के बाद विकास का काम और राजनीति की कमान मुखिया पति अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं? हम ये नहीं कहते कि हर वो महिला जो चुनाव जीतकर मुखिया बनी है वो महज एक डमी है। बहुत सी महिलाएं मुखिया पद की जिम्मेदारी अपने बूते निभा रही हैं, पर बहुत ऐसी भी हैं जिन्हें आगे रखकर उनके पति या प्रतिनिधि अपनी राजनीति चमका रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही मुखिया पति और प्रतिनिधियों की पड़ताल आज आपके सामने रखने जा रहा है, जहां आधी आबादी को पंचायतों में आधी सीट देने का साइड इफेक्ट आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन इस विश्लेषण को देखने से पहले आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ग्राम पंचायत है क्या और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था की एक स्वायत्त निकाय है। ये एक स्थानीय स्वशासन संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो कर भी लगा सकती है, अपनी योजना बनाकर उस पर अमल भी कर सकती है और ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर सकती है। पंचायत समिति और जिला परिषद ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे जनता को सीधे आमने सामने होकर जवाब देना होता है। ग्राम पंचायत अपने गणतंत्र की सबसे अनोखी संस्था इसलिए भी है क्योंकि ये निर्वाचित सदस्यों की विशुद्ध सभा है। ग्राम पंचायत में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी इसकी बैठक में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत हमारी सदियों पुरानी परंपरा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत और विकसित रूप है। उनका दायित्व सीधे जनता के प्रति है, न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिए उनका सशक्त, जागरूक और सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है। लेकिन महिला मुखिया पर मुखिया पति या उनके प्रतिनिधि की छाया पंचायती राज की सबसे खास संस्था पर ग्रहण लगा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुखिया पति तनी साइड हटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार देश का पहला राज्य था जहां सबसे पहले महिलाओं के लिए पंचायतों में आधी सीटें आरक्षित की गईं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो सकें। पर सवाल यही कि क्या एक महिला मुखिया पंचायती राज में निर्णायक भूमिका निभा रही है? देखिए इस रिपोर्ट को। ये गुलाम सरवर हैं, पूर्णिया के गुरही पंचायत के एक आदर्श मुखिया पति।
पत्नी के साथ हमेशा साए की तरह रहने वाले गुलाम सरवर के लिए पंचायत भवन में मुखियाइन के बगल में कायदे से कुर्सी भी लगती है। हर काम पर उनकी बारीक नजर रहती है। उनकी हामी के बाद ही गुरही पंचायत की मुखिया साजिया खातून का कलम कागज पर गिरता है। साजिया खातून आगे आगे चलती जरूर हैं, पर पीछे चलने वाले मुखिया पति में ही मुखिया होने का वजन दिखाई देता है। और दिखे भी क्यों ना, मजबूरी भी कोई चीज होती है। गुरही पंचायत की मुखिया साजिया खातून इतनी मजबूर हैं कि अकेले कहीं जा भी नहीं सकती। पूर्णिया के गुरही पंचायत में यहाँ की मुखिया है साजिया खातून। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम करती है। साजिया खातून। अच्छा, अभी आप लोग मुखिया हैं, एक जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से काम करते हैं पंचायत में? पंचायत के काम ठीक से कर रहे हैं। पंचायत के काम हम एक पति के साथ कर रहे हैं। मेरा मजबूरी है कि हम अकेले कहीं जा नहीं सकते। पंचायत को ये भरोसा है कि साजिया खातून गांव के विकास का नेतृत्व अपने हाथों में थाम सकती हैं, पर यहाँ तो मुखियाइन ही मजबूर हैं। और ये मजबूरी क्यों है, ये आपको मुखिया पति का मुंह खुलते ही अपने आप समझ में आ जाएगा। MP मतलब मुखिया पति, तो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन दुख होता है वहाँ पर कि कहीं कहीं मीटिंग में हम लोग बाहर रहते हैं और हमारी पत्नी अंदर जाती है, तो वहाँ दुख होता है थोड़ा सा। हमको लग रहा है कि हम लोग को भी एक जगह मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ महिलाएं अकेले जो है ना सब कुछ नहीं संभाल पाएगी, और उसका पति को भी एक जगह मिलना चाहिए। गुरही पंचायत के मुखिया पति कहते हैं कि महिलाएं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। हाँ, चुनाव जीतकर उनके लिए राजनीति की सीढ़ी जरूर बन सकती हैं, लेकिन किसी के कंधे पर बैठ जाने से कद ऊंचा नहीं होता, सोच तो छोटी ही है। गुलाम सरवर को मुखिया पति का संबोधन अच्छा लगता है। ये शब्द उनके व्यक्तित्व को एक पहचान देता है, और इस पहचान का गांव में अपना एक अलग रुआब है, और ये रुआब सरकार का भी आदेश नहीं मानता। सरकार ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया है कि किसी भी बैठक में, सरकारी बैठक में या किसी भी अन्य जगहों पे मुखिया के पति उनके साथ नहीं रहेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, गुरही, पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।